So as you all know that consistency is the key to the success. शायद इसीलिए मैं अनसक्सेसफुल हूँ. बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बस मोटिवेशन की कमी है. मतलब मुझे सही मोटिवेशन मिला होता तो मैं भी शायद सक्सेसफुल हुआ होता. शायद सच सच में मैं सक्सेसफुल होता, मैं होता. बट अभी अभी मैंने रियलाइज करा है कि इतनी बकचोदियां करने के बाद भी मेरे पास कोई बंदी नहीं है. वैसे इसकी एक वजह मेरी शक्ल भी है, बट अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो इस शक्ल पे तो मैं प्लास्टिक लगवा सकता था ना. तो बेसिकली प्रॉब्लम पैसों की है. मेरे पास पैसा नहीं है. और मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बाप ने पैसा नहीं कमाया. मतलब कि मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे मेरे बाप का हाथ है. मेरे बाप की गलती. स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। लड़के ने लड़की से पूछा शादी करोगी? लड़की बोली घर है, वो बोला नहीं पर. जब ही लड़की बोली BMW कार है, लड़का बोला नहीं पर. जब ही लड़की बोली सैलरी कितनी है, वो बोला सैलरी तो नहीं है पर. फिर लड़की बोली तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे शादी करूं? और वो भाग गई वहां से. अब लड़का खुद से ही बातें कर रहा था कि बोला जब मेरे पास विला है, 4 प्लॉट है, 3 फरारी है, 3 पोर्श है, 2 लैम्बोर्गिनी है, एक सस्ती BMW मैं क्यों लूं? सैलरी कैसे मिलेगी? मैं तो खुद ही बॉस हूं. तो जब तक जज ना करें, जब तक किसी के बारे में अच्छे से ना पता हो. गुड गुड. यही मोटिवेशन मेरे को लाइफ में चाहिए. बट फॉर द प्लॉट ट्विस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की मेरे से मिले और मैं पर शब्द का यूज करूँ, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बोलूंगा कि 1 विला, 4 प्लॉट, 3 फरारी, 3 पोर्श, 2 लैम्बोर्गिनी. अगर इन सब में से कोई भी एक चीज भी मेरे पास होती तो मैं यहाँ नहीं होता. तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है क्या? इस वीडियो का मेन टॉपिक है नॉर्मलाइजिंग थिंग्स. मतलब कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमने नॉर्मलाइज नहीं करा हुआ है. मतलब कि लोग ऐसा नहीं मानते कि नॉर्मल है. तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने नॉर्मलाइज नहीं करा हुआ है, बट मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे तुम रिलेट कर पाओ. क्योंकि अगर मैं रिलेटेबल ही कंटेंट बनाऊंगा तभी तो तुम इस वीडियो को देखोगे. अब से मैं भी रिलेटेबल कंटेंट बनाऊंगा. मैं इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाऊंगा कि तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे. कि जय हिंद. आज एक इंडिया वाली बीमारी की बात करते हैं. डिप्रेशन इज अ जूजू, जो अमीरों की बीमारी है बेसिकली. जहां ये कहते हैं अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, आपको किसी ने अमीर होने से नहीं रोका, आप भी मेहनत करो, पैसा कमाओ, अलग चीज है. सो आई टोटली एग्री विद दिस. ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि तूने पैसे नहीं कमाए ना भाई. तुझे डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि तूने पैसे नहीं कमाए. पाल के रखा है. आज से 15 साल पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं हुआ करती थी जिसको एग्री भाई. 15 से 20 साल पहले ऐसे कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी. मेरे बाप को कभी नहीं हुआ डिप्रेशन. नहीं हुआ. मेरे बाप को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ. मेरे दादा को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ भाई. तुम्हें कैसे हो रहा है? So let's work on the solution. डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है? सब वेट, इस वीडियो का पूरा पॉइंट क्या था कि डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है. तो डिप्रेशन का सॉल्यूशन कैसे है भाई? इतना दिमाग. नॉर्मलाइजिंग डिप्रेशन से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि हमें डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई अकेले हैं, हम अकेले फील करते हैं. अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेस्ड हो, वैसे तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, बट इन केस तुम्हें लगता है तो तुम और लोगों को भी डिप्रेस्ड कर दो. हाँ, तो ऐसे ही तुम सबको डिप्रेस्ड कर दो ना भाई. जैसे कि तुम अपने बाप के पास जाओ और बोलो कि पापा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया. भाई बाप डिप्रेशन में चला जाएगा तुम्हारी बात सुन के. दोस्त के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई क्या रखा है इस जीवन में? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इससे. भाई वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा. तो जैसे ही तुम 3 लोगों को डिप्रेस्ड कर दोगे तो वो 3 लोगों को भी कहना कि तुम और 3 लोगों को डिप्रेस्ड करो. ठीक है? और ऐसे ऐसे करके पूरी दुनिया डिप्रेस्ड हो जाएगी. और जब पूरी दुनिया डिप्रेस्ड हो जाएगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ना कि तुम अकेले डिप्रेस्ड हो. मतलब तुम्हें अकेला फील ही नहीं होगा. और अगर अकेला फील ही नहीं होगा तो तुम डिप्रेस्ड कैसे होगे? समझ रहे हो? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे डिप्रेशन को मार देगा. तो इसीलिए मुझे लगता है डिप्रेशन को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि तुझे भी डिप्रेशन, मुझे भी डिप्रेशन, सबको डिप्रेशन. ठीक है? मतलब स्पेशल मत बनो यार कि हाँ मुझे डिप्रेशन है. मतलब एक टाइम के लिए सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे मोटिवेशन देना ही शुरू कर दूं. वैसे भी ज्ञान चोदने के लिए खड़ा होना जरूरी थोड़ी ना है. नहीं, मोटिवेशन चैनल का आइडिया रहने देते हैं. स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। लड़कियां देखना, मतलब कि लड़कों द्वारा लड़कियां देखना एक तरह से नॉर्मलाइज नहीं है. तो जब भी हम लड़के किसी लड़की को देखते हैं तो हम लड़कों को ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे कि मतलब पता नहीं क्या गुनाह करने वाले हैं इसके बाद ये. और मतलब हमें परवर्ट समझा जाता है. तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम कभी घर वालों के साथ में कोई मूवी देख रहे हो
और अचानक से बिकिनी वाला सीन आ जाएगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें पानी लेने के लिए भेज देंगे। जब वहां पे एक्टर अपनी 6 पैक या 8 पैक जो भी है वो अपनी बॉडी दिखाता है तो लड़कियां तो खुलेआम देखती हैं भाई। मतलब कोई उनको ऐसे नहीं बोलता कि आंखें बंद करो भाई। ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? मतलब हमें भी अलाउड होना चाहिए लड़कियों को देखना। वो बात अलग है कभी कभी हम देखने की जगह घूरने लग जाते हैं, बट एटलीस्ट नॉर्मलाइज तो होना चाहिए लड़कियों को देखना। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। भले ही वो बस्ती का हस्ती हो या फिर उसने मुंबई में बचाया हो एक बच्ची को, मेरे को नहीं फर्क पड़ता ना भाई, मुझे नहीं पसंद। और ये समाज मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? मतलब क्यों? तेरे को एमसी स्टैन नहीं पसंद, तेरे को एमसी स्टैन नहीं पसंद? अबे नहीं पसंद ना, मुझे नहीं पसंद उसके गाने भाई। सबके अलग अलग चॉइस हो सकती है, सबका अलग अलग टेस्ट हो सकता है, बट ये सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है मेरे को? भाई देख एमसी स्टैन बिग बॉस जीत गया, तूने उसका गाना सुना? अबे नहीं सुना मैंने, मुझे नहीं सुनना उसके गाने, मेरे को नहीं पसंद। भयंकर रील पे वही चल रहा है, बस्ती का हस्ती, बस्ती का हस्ती। भयंकर मेरी फीड में क्यों दिखा रहे हो तुम बस्ती का हस्ती? मेरे को नहीं देखना भयंकर। एक ना मैं बिग बॉस देखता ना मैं बस्ती का हस्ती देखता, मेरे को क्यों दिखा रहे हो तुम क्यों नहीं चाहते हो कि कोई आदमी ऐसा भी हो जिसको एमसी स्टैन पसंद नहीं हो? क्यों नहीं चाहते हो तुम ऐसा? ऐसे नॉर्मलाइज करो ना कि भाई तुम्हें एमसी स्टैन नहीं पसंद, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है? नहीं पसंद मेरे को, मैं सुनूंगा ही नहीं। क्या क्या गाने बनाता है भयंकर, मेरे को भी देखना है। बस्ती का हस्ती बेमालूम का किधर से आता पीटाउन बेबी। साला बे पीटाउन क्या है? कुछ नहीं जो औकात में थे अम्मी को बोला मेरे टेंशन मत ले घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुप। नहीं सुनने मेरे को, ठीक है? मेरे को नहीं सुनने। शकल तो बढ़िया है यार, बस वीडियो भी बढ़िया बना दिया कर। मजाक कर रहा था बे, शकल भी बेकार ही है। सही कहा ना, शकल के बारे में तो बोल ही सकता हूँ, सेम जो है। पर अफसोस ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तेरे घर में कोई दूसरा चाकू नहीं था क्या? स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। गोरिया तुम चली आना, कभी न इनकार करना, प्यार भरा दिल न तोड़ना।